अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो वही पिटारा, ये ट्रेन में जो ड्रामे कर कर के तू दिखा रही थी, अच्छा इतनी ये भूखी है व्यूज की, इतनी भूखी है कि इसको लगता है ना कि मेरा कंटेंट बहुत भारी चल रहा है। एक दिन में दो दो वीडियो डाल के अपने आप को पता नहीं क्या समझती है ये पागल औरत। अच्छा, दूसरे वाले वीडियो में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, तो भी इतने जबरदस्ती का वीडियो डाली दिखा रही है कि मुस्तफा पहले यहाँ सोया, फिर यहाँ सोया, फिर यहाँ सोया, फिर यहाँ सोया, इसको नींद नहीं आ रही थी। और ये वीडियो कब बना रही है? शाम को। जाहिर सी बात है भाई, तुम लोगों की आदत है पूरी रात जगने की और फिर सुबह में सोने की और शाम को उठने की, तो वो पूरी रात जग के क्या करता? तो जाहिर सी बात है इधर 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 उधर होते ही रहेगा ना। इसमें ये बताने की क्या जरूरत है कि वो नींद नहीं आ रही थी, ट्रेन में नींद नहीं आ रही थी, ऐसी तो बात है नहीं। नींद तो उनको वैसे भी नहीं आती है, ना तेरे को आती है, क्योंकि तुम लोगों की आदत है पूरी रात जगने की और पूरा दिन सोने की। तो ये बात के लिए वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? और फिर कंपाउंड से बाहर निकल गई, वहां जाके बैठ के वीडियो बना रही है, मुस्तफा को बोल रही है तुम भी बाहर आ जाओ, अंदर बैठे बैठे ना बोर हो गए। ट्रेन में इतने सारे कंपाउंड थे, इतने सारे लोग होंगे, कोई नहीं नजर आ रहा था, कोई बोर नहीं हो रहा था, ये आवारा औरत खाली बोर हो रही थी। इसके लिए ये कंपाउंड से बाहर निकल के बैठ गई। मतलब कि कोई एक हद होती है पिटारा, शर्म की, हया की। कि घोंचू नहीं है तो कम से कम तू तमीज से तो रहे। और घोंचू को इतनी भी मैं बोलती हूँ गैरत नहीं है, बेशरम आदमी को, जब उसको पता है कि ये अकेले कहीं पे भी जाती है तो कांड करके आती है। उसको चाहिए था कि इसको अबाया पिना के भेजता, लेकिन क्या करे, घोंचू तो घोंचू है, इसकी चलती तो है नहीं इसके सामने। और ना इसके अंदर शर्म नाम की चीज है, बेशरम औरत के अंदर। अब देखो ये क्या बोलती थी कि मेरे को कुछ समझता नहीं है, मैं नहीं रह सकती गोंचू के बिना, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, मेरे को ये नहीं समझता, वो नहीं समझता। मतलब गोंचू कौसर के साथ में नहीं रह के इसके साथ रहता है। उसके इसने बहुत सारे हमें बहाने बताई थी ना कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मेरे को ये नहीं समझता, मेरे को वो नहीं समझता, कितने ये औरत ने बहाने की थी। लेकिन अभी देखो ये वाले वीडियो में ये बराबर सफर पे भी निकल गई। जब इसने देखी कि ट्रेन चलने को तैयार नहीं है तो इसका, जबकि इसने ये बोली भी है कि मुस्तफा मना कर रहा था कि ट्रेन से नहीं उतरो, ट्रेन अभी थोड़ी देर में चल जाएंगी, अपन बैठते अपन वेट करते। लेकिन दिमाग किसका था? इसका। कि कुली को बुलाते हैं, उसको सामान दे देते और पैदल चले जाते। सोचो ये औरत का कितना दिमाग है और ये कितना अकेले में भी सारा कुछ कर लेती है। लेकिन इतने सालों से लोगों को बेवकूफ बना के रखी थी कि मेरे को अकेले डर लगता है, मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को वो नहीं। मतलब के पिटारा, तू खुद ही अपनी पोल पट्टियां खोलती है, अपने आप को तू खुद एक्सपोज करती है कि तू कितनी जलील औरत है, कितनी झूठी औरत है तू। और मूवियां तो इसको इतनी याद आती है, इतनी याद आती है जिसकी कोई हद नहीं है। दिन रात बस मूवियां और रील्स और यही सब देखने के लिए इसके पास में टाइम रहता है। जो कि बोलती है ना कि मेरे पास टाइम नहीं होता, पता नहीं औरत को ना काम है ना काज है, पता नहीं किस चीज के लिए इसको टाइम ही नहीं होता। तो खिड़की में से देख के बता रही है ये मूवी में ऐसा सीन दिखता है, ये मूवी में दिखता है। अरे लक दी लानत है पिटारा। आई बड़ी पिछले दिनों में तस्वीर बता रही थी, मैं तस्वीर पढ़ती हूँ, ये वाली 24 घंटा मेरे हाथ में रहती है। सर पे दुपट्टा तो रहता नहीं है तेरे, तस्वीर क्या खाक हाथ में रखेंगी तू, घटिया औरत। और है ना, इसके वीडियो के ऊपर ध्यान देना, जब ये निकल के जा रही है ना, गाड़ी में से निकल के ये स्टेशन की तरफ जा रही है, वो टाइम पे भी देख लेना। मतलब पूरे वीडियो में आप लोग ध्यान दे देना कि ये औरत का फोकस है ना पूरा पूरा सीने के तरफ था। चाहे ये चाय पीने बैठ रही थी तब भी, चाहे ये उसकी अपनी फ्रेंड की सहेली के साथ बेटी के साथ बैठी है तब भी, ये स्टेशन पे चल रही है तब भी, ये गाड़ी में बैठी है, पूरा फोकस इसने ना अपने सीने के तरफ रखी है। और जब ट्रेन में से उतरी है ना तो ये जानबूझ के इतनी जोर जोर से अपने बदन को हिला हिला के चल रही है और पूरा सीना दिखा रही है कि मेरा सीना देखो। मतलब के पिटारा, तू बाज नहीं आएंगी ना गंदगी से। मतलब ये सीना दिखा के किसको प्रवोक कर रही है? जिसके लिए तू कराची रुकने के लिए आई है उसको प्रवोक कर रही है। मतलब कितनी झूठी, कितनी मक्कार औरत है पिटारा।
और कितनी गंदी औरत है तू, हर तरह से ये औरत इतनी गंदी है। मतलब कोई एक साइड तो रहे कि इंसान तारीफ कर दे कि हाँ चलो इसका ये वाला साइड अच्छा है। हर साइड से ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंद का पिटारा है। और जब ये आ गई है स्टेशन पे तो ये क्या बोल रही है कि मेरे हस्बैंड ने होटल वालों को बोल के गाड़ी भिजवा है। अच्छा पिटारा, सही बोल रही है। होटल वालों को भेज के तेरे गोचू ने गाड़ी भिजवाया था। सही बोल रही है। ये गाड़ी इसकी खुद की है जो रेंट पे चलती है कराची में। और गोचू ने वही गाड़ी इसके लिए भिजवाया था ताकि होटल में इसको ले जाके छोड़े। और होटल किसने बुक कराया पिटारा? तेरे आशिक ने। ऑडियंस को सच्चाई बताया करना। तू होटल में क्यों रुकने गई, किस लिए रुकने गई, आप लोग खुद बताओ। वहीं पे कराची में इसके रिश्तेदार रहते हैं ना। हाँ, डीडी रहता है, फिर ये जो इसकी जो अम्मा बनी हुई है वो रहती है जो आई थी मिलने के लिए, फिर ये जो फ्रेंड है ये भी तो घर में ही रह रही है ना अपने। तो इसको किसी ने नहीं रखा अपने साथ में, किसी ने नहीं बोला कि हमारे घर पे स्टे करो। मतलब इसको होटल में रुकना पड़ा। अब जाहिर सी बात है, घर पे रुकेंगी तो मुंह कैसे काला करेंगी यार के साथ। होटल में रुकेंगी तभी तो मुंह काला कर सकती है ना। और ये दिखावे के लिए था खाली होटल, बाकी ये सोई कहीं और होंगी, बच्चे वो अकेला छोड़ दी होंगी। जाहिर सी बात है वो रहता है अकेला, इसके लिए तो ना। ये औरत आधी रात को तैयार होके दिखा रही है और बोल रही है मैं मेरी फ्रेंड के लिए तैयार हुई हूँ। वो मुझे देखती तो डर जाती, क्योंकि मैंने इतना लंबा सफर की। जब तुझे इतना याद था कि लंबा सफर की तो सिर्फ मेकअप करने कपड़े बदली करने के अलावा नहा भी लेती। गंदोड़ी, इतनी भयानक दिख रही थी तू, नहाई क्यों नहीं? और इन इतने सारे तेरे रिश्तेदारों में, इतने तेरे सपोर्टरों में कोई नहीं था जो तुझे घर पे इनवाइट किया करता कि आजा हमारे घर पे स्टे कर ले, एक रात की तो बात है। तू किसी के घर पे स्टे नहीं करके होटल में रुकी पिटारा, कोई तुझे नहीं थूका? किसी ने तेरे पर थूकना जरूरी नहीं समझा पिटारा, लानत है तेरे ऊपर तो। अच्छा ये भी देखो आप लोग कि वो जो इसकी खाला बनी हुई है ना, कभी कभी खाला, कभी अम्मी, कभी क्या ये इसके बारे में बताती है। मतलब जितना बड़ा गिफ्ट होगा ना उतना करीबी रिश्ता ये बना लेती है। जब उसने इसके लिए पार्टी प्लान की थी, सरप्राइज प्लान की थी, तो वो अम्मी थी, अब वो खाला है। मतलब कि कन्वीनियंस के हिसाब से ये रिश्ते बनाती है, इतनी ये कोई घटिया औरत है। अच्छा ये बता रही थी कि वो 3 घंटा तलक के स्टेशन पे वेट कर करके फिर इमरजेंसी में कॉल आया कि उसके दामाद का एक्सीडेंट हो गया तो वो चली गई, इसने बताई। और फिर बाद में वो हॉस्पिटल से इससे मिलने के लिए आई, इसके लिए खाना भी लेकर आई। बताओ ये कितनी नीच औरत है कि उसके घर में एक्सीडेंट हो गया है, वो परेशान है, फिर भी ये औरत ने खाना रख ली। और फिर वो जब खाना दे के वापिस चले गई तो ये फौरन भूल गई कि इसकी जो अम्मा बनी हुई खाला है वो परेशान है, वो परेशानी में मुब्तला है। ये फौरन खुश हो रही थी कि मेरी फ्रेंड आने वाली है। इसकी जगह पे कोई ईमानदार, कोई गैरतमंद होती ना तो बोलती कि चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं आपके दामाद को, बोलते ना बीमार को देखने जाना भी एक सवाब है। और जब रिश्ते करीबी हो ना तो फिर जाना ही चाहिए, वरना इंसान को बुरा लगता है कि देखो हमारे दुख में ये इंसान शामिल नहीं हुआ। तो वहां पे इसका बनता था कि ये जाती, उसको देख कर आती, लेकिन नहीं भाई। इसको उनके गिफ्ट अच्छे लगते हैं, उनकी पार्टियां अच्छी लगती है, उनके घर के खाने अच्छे लगते हैं, लेकिन वो रिश्ता निभाना अच्छा नहीं लगता है जिसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े और जिससे कोई फायदा ना हो रहा हो। अब आप लोग खुद बताओ, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? मुझे इतना अफसोस हुआ कि खुद ही बता रही है कि उनके दामाद का एक्सीडेंट हुआ है तो वो परेशान थी तो वो चली गई थी। और अगले ही पल में ये इतना खुश हो रही है, मुस्तफ़ा को बोल रही है तुम इधर खड़े रह के वीडियो बनाओ, उधर खड़े रह के बनाओ, और इतना हंस रही है, इतना खुश हो रही है। अब आप लोग अपने मतलब इस तरह के कोई रिश्तेदार के ऊपर इमेजिन करके देखो, क्या आप लोग इस तरह की बेफिरावन जात दिखाओगे अपने रिश्तेदार को, या किसी को अपना बनाया है उसके लिए? मतलब कितनी बेशरम, कितनी गिरी हुई औरत है ये।
अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कितनी गिरी हुई है पिटारा तू। मतलब सच्ची में उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि उन लोगों को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा कि भाई हमारी तकलीफ से तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा ढूंढती है हमारे अंदर। और वो जो मिलने के लिए आई हुई थी, आप लोग खुद बताओ, वो कहीं से भी लग रही थी कि वो बाहर कंट्री में कहीं रहती है। भाई वो कराची में ही कहीं रहती है। और मुझे जो पता चला है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि वो औरत इसकी सलून की फ्रेंड है। और ये झूठ बोल रही है कि वो बाहर रहती थी, इतने सालों के बाद मिली, उतने सालों के बाद मिली। ये अभी कराची से गई है ना, तब तलक के लोगों की दोस्ती थी, मुलाकात थी। अब ये कराची आई है पिटारा तो उससे मिल रही है झूठ बोल के। क्यों? ये उसके लिए गिफ्ट लेकर आई है। वो आई थी ना बाहर कंट्री से, तो उसने तो कोई गिफ्ट नहीं दी, उसने कोई चीज नहीं लेकर आई। बाहर कंट्री की चीजें लाके देती ना इसको, जब इतनी मोहब्बत थी तो। अचानक से ही उसको कहीं से इसका नंबर मिल गया। वाह, कितने अच्छे इसके ड्रामे रहते हैं। आप लोग अगर देखोगे ना, साफ नजर आ रहा है कि वो कराची में ही थी, पिटारा बाहर से आई, उसके लिए बुके लेकर आई। और रही बात के गिफ्ट वगैरह देने की, तो पिटारा एक सड़ेला ब्रांड अपना उठा के कपड़ा क्यों दी? सारे कपड़े अपने ही ब्रांड के देती ना, दूसरे दूसरे ब्रांड के कपड़े क्यों दी उसको? तेरा ब्रांड तो सबसे ज्यादा भारी है, जो कि अभी तक बंद नहीं हुआ है, तू बोल रही थी। तो फिर दूसरे ब्रांड के कपड़े क्यों दी पिटारा? अपने ही ब्रांड के दे देती। कितनी तू मक्कार औरत है, कितनी झूठी औरत है। और ये है ना, उस तरह की कोई औरत थी कि कभी ना कभी इसके वीडियो में ये नजर आई है, जरूर नजर आई है, तभी इसने उसका फेस हाइड की है। या तो फिर वो औरत एक्टिंग करने के लिए, जो भी इसकी दोस्त थी वो एक्टिंग करने के लिए आई हुई थी, तो इसने उसका फेस हाइड की है। लेकिन इसने जानबूझ के ये सारा कुछ किए। ये इसकी पार्लर की दोस्त है, जो कि कुछ एक आध साल बाद मेरे ख्याल से मिल रही है। जब ये कराची छोड़ी है तब से ये बिछड़े हुए हैं, बस। इसके अलावा इसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब कुछ ड्रामा है, झूठ है, फरेब औरत है, ये मक्कार औरत है, इसके लिए झूठ बता रही थी। दूसरी बात, एक बात बता पिटारा, कि तूने ये औरत के लिए तो लेकर आ गई बुके, वो तेरी खाला के लिए नहीं लाई तूने कुछ भी? कोई गिफ्ट नहीं, बुके नहीं, कुछ नहीं लाई। और तू बोल रही थी कि मेरा हस्बैंड होता तो मैं इसको बाहर लेके जाती खाना खिलाने। ये तो काफी दिन से है ना कराची, और जाहिर सी बात है रिश्तेदार के घर में ही रुकी होंगी। वो नहीं लेके गई तुझे कहीं पे खाना खिलाने के लिए? मतलब दोनों मिलके चले जाते। वो होटल तलक कैसे आई? जब वो होटल तलक के तरह से मिलने के लिए आ सकती है, तो वो कहीं डिनर करने, लंच करने तुम लोग क्यों नहीं जा सकते थे? जा सकते थे। मतलब देख लो कि कितना ये भंड मारती है अपनी वीडियो में, कितना झूठ बोलती है ये औरत, और कितनी फरेब दिखाती है, कितना ये मतलब इतना घटिया कंटेंट दिखा रही है। मुझे यही नहीं एक तो समझ आया पिटारा, तेरी इतनी बेइज्जती क्यों हुई? क्यों डीडी के इधर नहीं रुकी तू? क्यों वकार के इधर नहीं रुकी? तेरे भाई की लड़की का घर है ना। हाँ, ना ही तू खाला के इधर रुकी, ना तू सहेली के इधर रुकी, होटल में रुकना पड़ा तुझे। मुझे हंसी आ रही है पिटारा तेरे फेक ड्रामे के ऊपर। ये थोड़ी देर के लिए आई थी, ये मिल के चली गई। उसके बाद में ये जिससे मिलने आई थी, जिसके साथ रात बिताने आई थी, इसने उसके साथ में रात बिताई। और फिर बाद में इसका ये ड्रामा हो गया खत्म। एंड में इसने जो बोली है ना कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मैं एयरपोर्ट से वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब इस तरह का इसने जताई है कि ये एयरपोर्ट से वॉइस ओवर कर रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये एयरपोर्ट से वॉइस ओवर कर रही है। एयरपोर्ट पे कितनी आवाज़ रहती है पता है? और वॉइस ओवर करने के लिए ना शांति चाहिए, बिल्कुल भी आवाज़ ना आए, कुछ ना आए, ऐसी वॉइस ओवर होती है। तो ये पिटारा की जो एंड की आवाज़ है, जिसमें ये बोल रही है कि मैं है ना अभी एयरपोर्ट पे हूँ, वहां पे आप लोग देखो कि आवाज कहीं से नहीं आ रही है। और ये एयरपोर्ट पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही है। किसको उल्लू बना रही है पिटारा? जिसको नहीं आता है ना वीडियो का काम, जिसको यूट्यूब का काम नहीं आता है, उनको उल्लू बना। हम लोगों को तो तू बना नहीं सकती है, मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं बना सकती है। तो झूठ तो तू बोल मत। ये जो तू बकवास कर रही थी ना, ये तू अपने रूम में बैठ के कर रही थी। मतलब ये क्या करने के लिए इतना बड़ा बैग भर के कराची आई हुई है? क्या चल रहा है पिटारा? असल हकीकत क्या है? क्यों आई है कराची?
अगर के एयरपोर्ट पे से मतलब इसको कहीं बाहर कंट्री जाना होता तो इसके आसपास में भी मेरे ख्याल से वहां से भी टिकट है ना। और घोंचू इसको एयरपोर्ट पे छोड़ने नहीं आया। ये डीडी वगैरह ये सब इसको एयरपोर्ट पे छोड़ने नहीं गए। ये इतनी मतलब ये हो चुकी है कि अकेले एयरपोर्ट पे चली गई। पिटारा कौन गया था तुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने? तेरे साथ कौन है? ये मुस्तफा के अलावा और कौन है तेरे साथ में? किसके बलबूते पे तू इतना ये कर रही है ड्रामा? अरे पिटारा यहाँ पे ना बेवकूफ बना तू अपने पागल सपोर्टरों को, हमें मत बना। समझ आई? इसके साथ में कोई ना कोई मर्द है, ठीक है, जिसके साथ में ये वहां पे घूम रही है। और ये जो गाड़ी आई थी ये इसकी खुद की गाड़ी थी जो ये रेंट पे यहाँ पे चला रही है। और ये होटल वगैरह भी किसी ने इसको बुक करके दिया है तो ये यहाँ पे रुकी है। बाकी रिश्तेदारों से इसके लिए घोंचू ने मिलने भी नहीं दिया होगा क्योंकि उसको पता है कि ये हर किसी के साथ में ना मुंह काला कर लेती है। फिर रिश्तेदार आ जाते हैं उठ उठ के वाइटी पे सच्चाई बताने के लिए। और फिर गोंचू को ना हर एक चीज को कवर करना पड़ता है अपनी जलालत दिखा के। बाकी पिटारा किसके साथ में कितनी सिंसियर है, लोगों को कितना पसंद करती है और इसको लोग कितना पसंद करते हैं। लोग मतलब कि इसके खुद के रिश्तेदार जैसे डीडी हो गया, वकार हो गया, इतने इसके यहाँ पे जो बने हुए थे, क्यों क्यों नहीं मिले उन लोग? मुझे तो हंसी आ रही है। खाना लेके कौन आ रहा है? इसकी खाला जो मुंह बोली है, लेकिन डीडी इन लोगों ने खाना नहीं लेके आए। सोचने वाली बात है नहीं? तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।